हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 11 जो है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक रीजियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट की इमेज ली है क्योंकि इसके बाद मैंने एक मैप जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको सिर्फ मैप देखोगे तभी उससे याद हो जाएगा। तो अभी हम बस इसको पढ़ लेते हैं कि वेरियस रीजन आर लोकेटेड इन एरिया ऑफ वीक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। अभी देखो वॉल्केनिक रीजन हो गए, अर्थक्वेक रीजन हो गए, तो ये सारे कहाँ पे लोकेट होते हैं? ज़्यादा जहाँ की सरफेस वीक होती है, जो पार्ट अर्थ का थोड़ा वीक होता है वहाँ पे। Volcanoes are also located in area of young fold mountains। young fold mountain मतलब क्या कि जो नए नए माउंटेन्स बने हैं, कैसे जैसे कि हमारा इंडिया वाला पूरा जो पार्ट था वो पहले अफ्रीका से जॉइंट था, फिर वो धीरे धीरे अलग होकर ये हमारी चाइना बॉर्डर और वहाँ पे जाके टकराया और उसके कारण ही पूरी हिमालयन रेंज बनी। तो उसको हम बोल सकते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। वहाँ पे आपको वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। फिर वॉल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड आर मेनली लोकेटेड इन 3 एरियाज। अभी पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उसमें 3 जगह पे बोल सकते हैं 3 स्पेसिफिक रीजन में देखने को मिलते हैं। तो पहला है हमारा सरकम स्पेसिफिक बेल्ट, देन है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और फिर है बेल्ट ऑफ एटलांटिक ओशियन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। मैक्सिमम वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। तो आपको करना है इसको हाईलाइट के मैक्सिमम वॉल्केनो यहाँ पे पाए जाते हैं और हेंस सम स्कॉलर्स टर्म इट एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसको आपको हाईलाइट करना है कि सरकम पैसिफिक बेल्ट को और क्या बोलते हैं, तो आपको लिखना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। देन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन द रॉकीज एंड द एंडस माउंटेन रेंज एंड ऑन द अपोजिट साइड द न्यू जूनिया, सोलोमोन, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान एंड ल्यूथेन आइलैंड आर इंक्लूडेड इन दिस जोन। अभी देखो आप बस ये सुन लो, बहुत ज़्यादा टेंशन मतलब, इसके बाद इमेज है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इन साउथ पोल रीजन 4 आइलैंड इज़ अ वॉल्केनिक रेंज। फिर द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपको करना है इसको हाईलाइट के द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज़ माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडर इन साउथ अमेरिका। फिर जिसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 6500 मीटर, इज सिचुएटेड इन दिस बेल्ट। फिर बिसाइड माउंट मायोन इन फिलीपींस, फिर फुजियामा इन जापान, फिर पोपोकोटियापेल इन मेक्सिको आर अदर वेल नोन वॉल्केनोज ऑफ दिस बेल्ट। तो ये सारे फेमस वॉल्केनो है उस बेल्ट में जो जो आते हैं। अब हम डायरेक्ट देखते हैं बेल्ट का इमेज। ठीक है, तो देखो ये वाला आपका है पूरा इमेज, जहाँ में देखो हर चीज़ कवर हुई है। माउंट फूजी हुआ है, फिर जापान वाला रीजन आता है पूरा, देन हमारा रॉकी माउंटेन वाला रीजन आ गया, देन एंडोज आइलैंड वाला साउथ अमेरिका में जो है वो आ गया, फिर न्यूजीलैंड का पार्ट आ गया, फिर ये हमारा इंडोनेशिया वाला पार्ट आ गया, एशिया का थोड़ा पार्ट आ गया। तो ये पूरा जो बेल्ट है वो हमारा कौन सा बेल्ट है? सरकम पैसिफिक बेल्ट। देखो और एक बार मैं अगर रीजन बोलूँ तो न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, फिर अलग अलग आइलैंड है, माउंट कोटोपेक्सी है साउथ अमेरिका में जो है वो ये रहा। देखो माउंट कोटोपेक्सी जिसको रेड ट्राइंगल से हाईलाइट किया है, जो रेड ट्राइंगल से हाईलाइट है वो सारे एक्टिव वॉल्केनोज है। ठीक है, तो ये बस सिंपल है, आप इसको एक बार देख लो और बस इसको देखोगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, इन दिस बेल्ट द एल्प्स इन साउथ यूरोप एंड द हिमालयन माउंटेन रेंज extending east west in central Asia are volcanic areas. The belt starts from Iceland, passes through Scotland and extends up to Cameroon of Africa. A branch of this belt extends up to West Indies and another branch is passing through Spain, Italy, Mediterranean Sea, फिर Caucasus, फिर Iran, Afghanistan and after passing to the north of Himalayas turns to Myanmar. फिर surprisingly there is not a single volcano in Himalayas. Barren Island and Nicobar Island in Bay of Bengal are volcanic island. Also,
कौन ई सुल्तान इन ईरान, Ararat in Turkey, Kilimanjaro in Africa and Mount Popa in म्यांमार एक्सेट्रा आर वेल नोन वॉल्केनो ऑफ दिस बेल्ट। ठीक है, ये सारे रीजन और ये सारे वॉल्केनोज इसमें कवर होते हैं। अब हम इमेज में देख लेते हैं। अभी देखो ये वाली इमेज में कि आइसलैंड से चालू हो रहा है, देन स्कॉटलैंड, स्पेन पार्ट कवर हुआ, देन वो हमारे टर्की में आया, अफ़गानिस्तान का पार्ट, हिमालयन रेंज पूरी, फिर माउंट पोपा और साइड में मलेशिया वाला पार्ट हो गया, फिर नारकोडम आइसलैंड भी कवर हो गया। और नीचे अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ से चालू हुआ, देन कैमरून तक आया। तो ये हो गया पूरा। और देखो इसमें जो ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल पार्ट है वो माउंट किलिमंजारो, तो ये वाले माउंटेन हैं जो इस बेल्ट में आते हैं। मतलब माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, फिर माउंट पोपा हो गया मलेशिया का, फिर को ई सुल्तान हो गया तो जो है ईरान में। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अभी देखो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि यार मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है। आप पहले भी हर एक चीज़ समझते आए हो, करते आए हो, तो ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड जो है बेल्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। दिस बेल्ट स्टार्ट फ्रॉम आइसलैंड इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड पासिंग थ्रू एजोर्स रीचेस Tirsan da Cunha Island in the South Atlantic. Azores and St. Helena are major volcanoes of this belt. South Antilles Island is a major volcanic area. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मैप में इमेज। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा एटलांटिक बेल्ट, जिसमें आइसलैंड कवर हुआ, देन अजोरस जो एरिया है वो कवर हुआ, उसके बाद सेंट हेलिना और ट्रिसान द कुन्हा। ठीक है, ये पूरा कवर हो गया। और इसमें कौन कौन से वॉल्केनिक माउंटेन है कि साउथ एंटिलिस है, देन अजोरस है और सेंट हेलिना है। ठीक है, ये सारा हो गया। ये वाला हो गया हमारा एटलांटिक ओशियन में पूरा जो आता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ एटलांटिक ओशियन। अब हम लोग बस आपकी बुक में एक लास्ट इमेज है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें जो येलो पार्ट पूरा है वहाँ पे है वॉल्केनोज, फिर जो ब्राउन पार्ट है वो है अर्थक्वेक रीजन और जो ब्लैक है वो है लावा रीजन। ठीक है, इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। और टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसी के साथ माय डियर मित्रों अब हम मिलेंगे कल, जिसमें आपको मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर मित्रों।